जब चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। राधे राधे बिहारी, राधे राधे चले आएंगे 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 बिहारी, आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी। राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी। कौन किसका नाम जपेंगे तो कौन आएगा भैया बताओ? ओ भैया राधे का नाम जपेंगे तो कौन आएगा? ये राधा कौन है पता है? नहीं जानते? जानते हो? ये राधा रानी जो है ना, जब भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण किया था तब कौन बीच गए थे? कौन? भूल गए? शंकर भगवान। कौन बीच गए थे? शंकर भगवान। जब भगवान बीजे भगवान के लिए ना, शंकर भगवान मोहिनी अवतार देखने के लिए, तब आज भगवान के अंदर भी एक लालच आई है कि वो ऐसा कोई सुंदर जिसके लिए मैं रीझूं। ऐसी करोड़ों मोहिनियां, जितने सुंदर भगवान ने अपना स्वरूप बनाया था ना, ऐसी हजारों करोड़ों मोहिनियों की भी शकल वैसी न मिलती होगी जैसी आज हमारी राधा रानी की मिलती है। मालूम है ये कौन है? ये हमारी कृष्ण भगवान ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। ये भगवान ने अपना स्वरूप सामने खड़ा कर रखा है और इतना सुंदर स्वरूप बना रखा है कि खुद के स्वरूप के लिए आज भगवान खुद रीझ जाते हैं। राधा रानी मिश्री तो क्या आचार है बिहारी? नहीं? हाँ? खुदाई का मन मसला नहीं है। राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। क्या स्वाद अलग हो सकता है मिश्री के बिना? बताओ? नहीं ना? ये एक ही है लेकिन अलग अलग लीला की है। आज राधा रानी और कृष्ण भगवान के मिलन की रात्रि आई है, जिसे हम शरद ऋतु की रात्रि कहते हैं। अभी हमारे लाला की अवस्था कितने वर्ष की है? अभी 7 की गिनती सुनाई थी मैंने परसों के दिन। कितने वर्ष के हैं लाला? मैं ये 2-4 साल और कथा कर दी ना तो पूरी रटा के जाऊंगा मैं, है ना? फिर अपनी अपनी व्यासपीठ बनाते रहना। अभी हमारे लाला है 7 वर्ष के। कितने? 7 वर्ष के। और राज को लोग किस दृष्टि से देखते हैं? कहते हैं बड़े राज मचाते फिर रहे हो, रसिया बने हो। कितना गलत अर्थ निकाला। आपको पता है कृष्ण भगवान की अभी आयु है 7 वर्ष की और राज में कितने वर्ष तक की नौकरियां आई थी पता है? 11 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक की। मतलब कृष्ण भगवान से सब बड़ी थी, है ना? थी ना?
भगवान 7 वर्ष के और रास में जितनी सखियां ये सब 11 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक थी। आज शरद ऋतु की रात्रि आई, उसी समय कामदेव जी आ गए। एक बार कामदेव भगवान शंकर से हार के आ गए थे। तब आज कामदेव कहता है, कन्हैया लोग कहते हैं तो भगवान है, लेकिन मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि अभी तक तुम्हारा मुझसे सामना नहीं हुआ। कन्हैया कहते हैं तो कर लो भैया सामना। बोला, आज रात्रि में जब तुम रास रचाओगे ना, तब मैं काम के बाण चलाऊंगा, और अगर तुम निर्विकार बने रहे तो तुम भगवान हो, और अगर तुम मेरे काम के बाणों के अधीन हो गए तो आज से मैं भगवान कहलाऊंगा। रात्रि हुई, आज कन्हैया मधुबन में जाकर अभी अकेले हैं और आज बंसी की तान छेड़ दी है। जिस भी गोपी का नाम ले रहे हैं, वो गोपी जो भी कार्य करे उस कार्य को छोड़कर मधुबन की ओर दौड़ लगा रही है। क्यों? क्योंकि मुझे लाला ने बुलाया है। अरे ओ ललिता, ललिता खाना बना रही थी, रोटी सेक रही थी, और जैसे ललिता का नाम लिया, ललिता ने रोटी बेल के सीधे चूल्हे के अंदर, तभी तक पहुंचे ही नहीं पाई। सास ने देखा, अरे जे क्या कर रही है? अरे मम्मी जो पकड़ो चौकी, जे पकड़ो आप आटा, मैं तो चली। और ललिता आज घर छोड़ के चल देती है। विशाखा श्रृंगार कर रहे थे और लाला ने आज बंसी बजाई, और जिसके कानों में बंसी की ध्वनि पड़ती ना, उसे लगता मानो मेरा ही नाम लेके लाला बुला रहे हैं। मैया जैसे ही विशाखा का नाम लिया, श्रृंगार कर रहे थे, आंखों का काजल मुंह में लगा लिया, लाली आंखों में चुपर ली। अद्भुत श्रृंगार है आज विशाखा का, और दौड़ लगा दी। एक सखी अपने पति की सेवा कर रही थी भैया, और जैसे उसे उसके कानों में बंसी की ध्वनि पड़ी, उसे लगा लाला मुझे पुकार रहा है, क्योंकि लाला ने कहा था कि मैं शरद ऋतु की रात्रि में मिलूंगा। जैसे ही उसने आवाज सुनी, उठ के भागने लगी, और जैसे ही भागी मैया तो पति देव ने उसके हाथ पकड़ लिया। अरे तू कहाँ चली? आज वो सखी कहती, लाला मुझे बुला रहा है। अरे कोई लाला नहीं बुला रहा, तू कहाँ चली? उसके छलिया के पीछे। हाँ, आज ये सखी कहती है, स्वामी मैंने हमेशा आपकी बात मानी है, लेकिन हे नाथ आज मुझे मत रोको, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि लाला ने मुझे आज पहली बार आवाज देकर बुलाया है, और अगर मैं न गई ना तो लाला आज मेरा इंतजार कर रहा है। लेकिन उसके पति ने उसे जाने नहीं दिया, दरवाजे लगा दिए। तो आज ये सखी कहती, स्वामी तुम मेरे शरीर को रोक सकते हो ना, तो शरीर को पकड़े रहो। राज बसकनी अपने प्राणों को त्याग कर लाला के पास चली जाती है। इतना अटूट प्रेम करती थी सखियां कि लाला के दर्शन के लिए सब कुछ छोड़ देते थे। एक सखी तो अपने ससुर को खाना परोस रही थी, जैसे ही सुना कि मुझे बुला रहे हैं, जो दाल थाली में डालनी थी वह ससुर के सीधे सिर के ऊपर से, खाओ मत सीधे नहाओ। हाँ, कितना अटूट प्रेम रहा होगा उन सखियों का। और रात तो तुम्हें सपने में भी अगर भगवान बुलाए तो भी पता चले सुबह सपने भूल जाए। होता ना, सपना आता भगवान का, फिर सुबह याद ही नहीं रहता। भगवान तुम्हें स्वप्न में आके याद दिलाते हैं, भैया मुझे याद करो, ध्यान दो मेरे ऊपर, लेकिन नहीं, सुबह सब खत्म, नींद खुली सपना खत्म, है ना। वो हमें याद दिलाते हैं कि भैया मंदिर आओ, दर्शन करने मिलने,
भगवान सर्वत्र है, जैसे हवा सर्वत्र है। अगर गाड़ी में हवा भरनी होगी तो हमें हवा की दुकान में जाना पड़ेगा ना, कि नहीं जाना पड़ेगा? क्यों मैया? हवा तो सर्वत्र है, लेकिन अगर हमें हवा भरानी होगी तो हमें उसके यंत्र के पास जाना पड़ेगा, तब जाके हम इसी में हवा भर सकते हैं, चाहे बलून में हो चाहे गाड़ी के टायर में। ऐसे ही मैया भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन जब हमें उनसे मिलना होगा तो उनके मंदिर जाना पड़ेगा, तब जाके हवा रूपी भगवान तुम्हें मिलेंगे। लेकिन बाजू से निकल जाएंगे, दर्शन नहीं करेंगे, और निकलते समय हारिंग तो ऐसे बजाएंगे जैसे अंदर से भगवान हाजिरी ले रहा हो। ऐसे 2 बार सर करेंगे। 2 मिनट दर्शन ही कराओगे तो क्या होगा? मैया भगवान कहते हैं मैं सर्वत्र हूँ, लेकिन तुम भले मेरे दर्शन न करो, कम से कम अपने ही दर्शन कराने आ जाओ। परसों बताया था ना मैंने, अभी 2 दिन पहले, दर्शन करने नहीं कराने जाते हैं तो करा ही आया करो। कम से कम भगवान को ये तो लगेगा कि चलो मेरा भक्त जैसा भी है कम से कम मंदिर आता तो है। और हम कितने भाग्यशाली हैं मैया कि हमें मां नर्मदा का तट मिला है ना। सबसे पहले तो हम इसलिए भाग्यशाली हैं कि मनुष्य तन मिला, इसके बाद नर्मदा जी का तट मिला, फिर हमारे जैसे महाराज जी मिले कि हर साल चले आते कथा सुनने। 7 दिन मना के भैया गा लो, भैया सुन लो, कथा सुन लो, भजन गा लो, भगवान का नाम जप लो, है ना। हम भाग्यशाली न। कितनी जनता है बिलहरी में, सब क्यों नहीं आ पाते बताओ? क्योंकि राधा रानी उनसे बहुत दूर है, और जिन्हें राधा रानी ने पकड़ रखा है वो ना चाहते हुए भी घड़ी का टाइम देखती हैं कि 2 बजे कथा शुरू होनी है, उससे पहले सारा काम धाम कर लेती है। शाम तक का काम दोपहर में कर लेती है कि अगर आते में लेट हो गए तो। मतलब तुम्हें भगवान के लिए चिंता है ना मैया। इसलिए भगवान का भजन कीर्तन किया करो। कामदेव ने खूब बाण चलाए लेकिन जीत नहीं पाया। सारी सखियों को बुलाया कन्हैया ने, लेकिन अभी एक रह गई थी, जो थी राधा रानी। राधा रानी इंतजार कर रही हैं कि कन्हैया मुझे बुलाएंगे, लेकिन हमारे लाला तो नटखट है ना, कोई काम सीधे कहाँ करते हैं? क्या करते हैं कोई काम सीधे बताओ? अरे उनका नाम देखो, कृष्ण, अब कितना आड़ा टेढ़ा नाम की बोलते तक नहीं बनता। कभी कृष्ण भगवान को तुमने सीधा खड़ा देखा है मैया? कभी कृष्ण भगवान को सीधा खड़ा देखा है? कहीं पैर टेढ़े, कहीं गर्दन टेढ़ी, कहीं कमर, मतलब बिल्कुल आड़े टेढ़े खड़े होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो कोई काम सीधे तरीके से नहीं करते। ऐसे ही आज रास भी रचाना है, लेकिन सीधे कैसे मनाए? तो सबको बुलाया, लेकिन राधा रानी को अभी तक नहीं बुलाया। राधा रानी इंतजार कर रही है कि लाला मुझे सबसे पहले बुलाएगा, लाला मुझसे अधिक प्रेम करता है ना। हमें जिसकी सबसे ज्यादा आशा होती है, और अगर वही हमें याद न करे तो कितना दुख लगता है ना। हमारे घर में शादी हो, अच्छा बोलचाल भी हो, और शादी के समय बोलचाल बंद हो जाए, बुरा लगेगा ना। ऐसे ही कन्हैया
रास रचा रहे हैं, मालूम है कि राधा के बिना नहीं होना, लेकिन फिर भी राधा को नहीं बुला रहे। राधा ने सोचा लगता है भूल गए, इतनी सारी गोपियां हैं, सबको बुलाने में हो सकता है भूल गए, चलो मैं ही चली जाती हूँ। राधा रानी आई, जहाँ रास रचना था वहाँ बाहर आके खड़ी हो गई। कन्हैया सब कुछ देख रहे हैं, क्या लीला चल रही है। सारी गोपियां आपस में बात कर रही कि लाला मुझसे अधिक प्रेम करता है, लाला ने मुझे सबसे पहले बुलाया, राधा ने मुझे सबसे पहले बुलाया। राधा रानी कहती बताओ इन सबको बुला लिया, कहते तो है कि राधा मैं तुझे सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ और आज मुझे ही याद नहीं किया। चलो देखते हो आज इनकी खैर नहीं। राधा रानी जैसे ही रास में प्रवेश करती हैं, तुरंत कन्हैया कहने लगती है अरे रुक जाओ, फिर रास नहीं मनाया जाएगा, अभी तो मेरा प्रेम कहते ना बचपन का है ना, आज की भाषा में भगवान कहते हैं अरे अभी मेरा प्रेम जो है ना, जिसके बिना मैं आधा हूँ वो राधा भी आई नहीं है, पहले उसे तो आ जाने दो। राधा रानी कहती आ गए हैं सरकार, बिन बुलाए मेहमान। अरे नहीं राधा, सबसे पहले मैंने तुझे ही याद किया था और लास्ट में इसलिए बुला रहा हूँ कि मैंने सबको बुलाया, कोई रह तो नहीं गया, इसलिए मैं तुम्हें लास्ट में बुलाता, अगर कोई रह गया तो तुम उसे ले आओ। अच्छा, हमसे ज्यादा चापलूसी नहीं हो रही है लाला, एक तो बुलाया नहीं और अब मैं आ गई तो फिर तरह तरह के बहाना कर रहे। नहीं राधे, तुझे तो मालूम है ना मेरी व्यस्तता कितनी ज्यादा है। हाँ फैक्ट्रियाँ चल रही है। लाला आज बहाना बना रहे, लेकिन राधा रानी सब समझ रही है ये जो लीला कर रहे हैं ना, ये सब सताने के लिए। ठीक है, अगर राधे आ ही गई हो तो सभी एक साथ खड़ी हो जाओ। सारी सखियां खड़ी हुई, बीच में लाला आकर खड़े हुए। अब लाला कहते हैं कि बात बताओ, तुम इतनी रात्रि में अपने अपने घर को छोड़कर यहाँ क्यों चली आई? आज एक सखी कहती है आपने बुलाया इसलिए हम आ गए। ना सखी, ऐसा नहीं करते। आधी रात में पतिव्रता नारी वन में विचरण करे, ये कैसी पतिव्रता नारी है बताओ? तुम अपने अपने पतियों को, अपने अपने घर परिवार को छोड़कर इस जंगल में चली आई। सखी कहती लाला तूने बुलाया है तब तो हम आए हैं ना हम क्यों आते? लाला कहते हैं गलत बात है, ये पतिव्रता नारी के लक्षण नहीं है जो तुम यहाँ चली आई। जानते हो पतिव्रता नारी का ताप कितना तेज होता है? सुनो, एक पतिव्रता नारी थी जिसका पति खेत से काम करके दोपहर के समय घर आया और आते ही पत्नी की गोद में सिर रखकर सो गया। उसी समय उसका छोटा सा बालक आंगन में खेल रहा था और उसके आंगन में हवन कुंड बना हुआ था और उसमें भड़कती हुई आग जल रही थी। उसी समय उस स्त्री ने देखा कि मेरा बेटा उस हवन कुंड में गिरकर मर जाएगा और अगर मैं उसे बचाने जाती हूँ तो मेरे पति देव की नींद खुल जाएगी। आज अगर मैं नहीं उठती तो मैं बेटा को खो दूंगी और अगर उठ जाती हूँ तो मेरे पति की नींद टूट जाएगी, मतलब पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। ये सोच ही रही थी कि वो बच्चा धीरे धीरे जाकर हवन कुंड के पास गया और जाकर गिर जाता है।
और जैसे ही हवन कुंड में गिरा, आज इस स्त्री के आंख से आंसू टपक पड़े, और जैसे ही आंख से आंसू गिरे ना, तो पति के मुख में जाकर गिरे। पति की अचानक से नींद खुल जाती है। अरे देवी क्या हुआ, तू क्यों रो रही है? बस जैसे ही पति की नींद खुली और हाय मेरा बेटा करके दौड़ पड़ी हवन कुंड की तरफ। मानो ऐसा लग रहा था कि बेटे के लिए आज ये भक्त हुई आग में कूद जाएगी। लेकिन जैसे हवन कुंड के पास पहुंची ना, तो नीचे जो अंगारे थे वो कमल के पुष्प के समान पंखुड़ियों की तरह बिछे हुए थे, और उस अग्नि में भभकते हुए अंगारे में उसका बच्चा खेल रहा था। आज अग्निदेव प्रकट हुए उस बच्चे को गोद में लेकर और कहने लगे, अरे सखी, मेरी इतनी ताकत नहीं कि मैं तेरे बेटे को जला सकूं। क्यों? पतिव्रता नारी के ताप से तेज मेरी आग की ताप तेज नहीं हो सकती। तो पतिव्रता नारी है, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं तेरे बेटे को जला सकूं। आज कन्हैया कहते हैं पतिव्रता नारी के लक्षण ये होते हैं कि बेटे के भी प्राण जा रहे हैं, तो आज उस सखी ने पति धर्म नष्ट ना हो जाए तो अपने बेटे को भी नहीं बचाया, और तुम अपने पतियों को, अपने बेटों को छोड़कर चली आई पराये मर्दों से मिलने। आज एक सखी बोली, अरे कन्हैया तू तो बड़ा पंडित बन गया। ऐसी एक दो कथा तो हम भी सुना सकते हैं। बड़ा सिखा रहा है पतिव्रता नारी के लक्षण। हम बताएं पतिव्रता नारी कौन है और हमारा असली पति कौन है। कन्हैया कहते हैं जब बोल रही हो तो बताइए दो। सखी कहती है, सुनो, अभी एक नए जोड़े की शादी हुई, आपस में बहुत प्रेम है दोनों में, पति पत्नी में, लेकिन विवाह के दूसरे तीसरे ही दिन पति को व्यापार करने के लिए परदेश जाना पड़ा। आज पत्नी कहती है, स्वामी आप अगर परदेश जा रहे हैं तो हमें भी ले चलो, हम भी चलेंगे साथ में। आज उसका पति कहता है, देवी मैं तुम्हें साथ में नहीं ले जा सकता, मालूम नहीं मुझे व्यापार में कहाँ कहाँ जाना पड़े, कहाँ रात्रि में विश्राम कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ खा पा रहा हूँ नहीं खा पा रहा हूँ, और अगर तू साथ में चलेगी तो व्यापार में हानि हो जाएगी, इसलिए सब देवी तुम घर में रहो। जब ये बात पति ने कही तो आज उसकी पत्नी कहती, स्वामी मैं तो प्राण त्याग दूंगी अगर आप नहीं रहोगे तो, हमें छोड़ के ना जाओ। तब आज उसका पति कहता है, सखी देवी तुम चिंता ना करो, मैं अपने ही स्वरूप की एक मूर्ति बना के जा रहा हूँ, जब भी मेरी याद आए तो उस मूर्ति के सामने आकर बैठ जाना। तुम मेरे बिना भोजन नहीं करती ना, तो सबसे पहले मूर्ति को भोजन का स्पर्श करा देना, फिर भोजन कर लेना। मानो मैंने ही भोजन कर लिया। और आज पत्थर की अपने ही तरह एक मूर्ति बनाकर वो व्यापार करने के लिए परदेश चला जाता है। अभी ये पति के बताए अनुसार ऐसा ही करती है। जब पति की याद आई तो मूर्ति के सामने आके बैठ जाती थी। पति की जैसी पूजा करती थी वैसे पति की पूजा कर रही है। एक दिन ये जो पत्नी थी पत्थर रूपी पति की पूजा कर रही थी, उसी समय दरवाजे में इसका असली पति आ जाता है। अब सखी कन्हैया से पूछती है, कन्हैया एक बात बताओ, अब वो पत्थर रूपी पति की पूजा करे या जो असली में पति आ गए उनकी पूजा करे? आज कन्हैया कहते हैं, अरे जब असली के तुम्हारे पति आ गए हैं तो पत्थर रूपी मिट्टी रूपी पति की पूजा करने से क्या फायदा। तो आज वो गोपी कहते, कन्हैया तुमने आज पहली बार सही जवाब दिया है। जो घर में हमारे पति है ना वो वही पत्थर और मिट्टी रूपी पति है, और आज हमारे असली पति हमारे सामने आप खड़े हो, हम कैसे
मिट्टी रूपी पति के पास चले जाएं। आप ही तो हमारे सर्वस्व हो, आप ही तो हमारे प्राणाधार हो, आप ही हमारे पति हो। मैया कन्हैया दो जगह जवाब नहीं दे पाए हैं, एक कालिया नाग को और एक इन गोपियों को। कालिया नाग